हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार पहाड़। मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों से, अपने पहाड़ से, अपने घर से, अपने गांव से देवभूमि भ्रमण में। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे भालू के साथ। तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमें भी गद्दी डॉग पालना है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो मैं उन सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली को लगभग 200 साल हो गए हैं गद्दी डॉग पालते हुए, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे पापा से मिली कल। तो मैंने कल पापा से पता किया, और पापा बोल रहे थे कि मेरे दादाजी के टाइम से हम गद्दी डॉग पाल रहे हैं, और वो भी सिर्फ ब्लैक रंग का। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, तो वो रीज़न मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं अपने इस ब्रीड से स्टार्ट करता हूँ। ये बिल्कुल जेड एंड ब्लैक है गद्दी। आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं। तो जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होंगी वैसे वैसे इसका और अच्छे से कलर निखरते हुए आएगा। तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये मैं लाया था 50 या 55 दिन का होगा, और देवाल से लाया। तो देवाल से बड़े भाई ने दिया, 55 दिन का था, तो उस दिन लाया था मैं इसको। तो घर लाते ही पापा ने इसका नाम लक्की रखा। तो पापा से मैंने पूछा, उस टाइम पूछा था, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम मैंने क्या पूछा था। मैंने पापा से पूछा क्यों रखा लक्की आपने नाम, तो पापा ने बोला कि इसके तो 22 अंगुलियाँ हैं। तो मैं आपको 22 अंगुलियाँ भी दिखाऊँगा। तो मतलब 22 पंजों वाला है, और बहुत लक्की माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और ऊपर से जेड ब्लैक हो गया तो और शुभ हो गया है। तो इसलिए इसका नाम पापा ने उस समय लक्की रखा था, और धीरे धीरे इसका नाम भी चेंज होते रहा जैसे जैसे बढ़ता रहा। और तो हम अब धीरे धीरे इसको भालू बोलते हैं, क्योंकि इसके फर बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम भालू बोलते हैं। तो इसका सफ़र 55 डेज़ का था, 55 डेज़ से, और अभी पूरे 10 साल का हो गया है। और इसका एक यहाँ पर दिल में वाइट है, यहाँ पर गले के नीचे वाइट है, और पूरा ब्लैक है, और 22 अंगुलियाँ वाला है। ये देखिए, ये है इसका कलर, और धीरे धीरे और ब्लैक होते जाएगा। 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 अंगुली वाला मेरा शेर है। गद्दी डॉग की खासियत बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप गद्दी डॉग लेने जाएं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखें, और उससे पहले कि उसका पाम का स्ट्रक्चर देखें। जो पाम है उसका हाथ, ये बहुत बड़ा होगा। नॉर्मल ब्रीड का बच्चे से काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए, ये इसका भी इतना बड़ा है ये पाम। तो ये पाम साइज बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी गद्दी बच्चे का सीधी पूँछ नहीं होती है, बच्चे का भी टिल्ड हो जाती है पूँछ। दूसरा रीज़न। और तीसरा, इसका माउथ स्ट्रक्चर, जो माउथ स्ट्रक्चर है, तो माउथ का स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो इसका नीचे वाला है, ये ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। आजकल ब्रीडर क्या कर रहे हैं, नई नई ब्रीड के साथ एक्सपेरिमेंट कर दे रहे हैं गद्दी डॉग का। तो जो प्योर गद्दी डॉग होती है उसकी जॉ लाइन कम होती है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। गद्दी डॉग एक तो शेफर्ड डॉग कहते हैं, जो गद्दी लोगों के साथ रहता है, और सिफी भेड़ों के साथ रहता है, तो जंगल में ही रहता है। तो उसके लिए ये माउथ स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। जो पंजाब में आजकल दिखाया जा रहा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो गलत है, सही है, मुझे नहीं मालूम। वो बड़े भयंकर होते हैं। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी कर रखा था कि ये प्योर गद्दी डॉग नहीं है। तो पता नहीं उन्हें क्यों लगा ये प्योर गद्दी डॉग नहीं है। वो बोल रहे थे कि पंजाब में अच्छा गद्दी डॉग ब्रीड मिलती है। तो उन्होंने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका स्ट्रक्चर भयंकर होता है, बहुत बड़ा होता है। तो गद्दी डॉग का कभी भी स्ट्रक्चर बड़ा नहीं होता है, वो बिल्कुल स्लिम होता है, पतला होता है। ये बिल्कुल स्लिम है, स्लिम होना चाहिए, क्योंकि ये तो शेफर्ड डॉग है, पालतू के लिए नहीं होते हैं। ये शेफर्ड डॉग है, गार्डिंग के लिए है। तो अगर इसका ही बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होने लग गया तो ये गार्डिंग कहाँ से करेंगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, और माउथ स्ट्रक्चर जैसा हमारे डॉग का है वैसा होना चाहिए, बिल्कुल पतला। और डॉगों के मुकाबले इसका जो फेस है वो बड़ा होगा। और जब भी ये गार्डिंग करने के मूड में होगा तो इसका पोस्चर ऐसा होता है कि गार्डिंग के लिए ये तैयार है।
तो ये दिन भर गार्डिंग के लिए ऐसे ही बैठा रहेगा, और जब इसका मूड नहीं होगा तब ये बिल्कुल भयंकर तरीके से मरा हुआ पाया जाएगा आपको। और जब ये गार्डिंग के लिए तैयार होगा और इसको ये सोचना होगा कि गार्डिंग करनी है, तो ये हमेशा ऐसे ही बैठा रहेगा। ये मैंने इसके साथ इसलिए रखा है क्योंकि ये एक्टिव ब्रीड है, और ये अगर मॉर्निंग वॉक के बाद मैं इसको लेके चलता हूँ तो घर पर ये बिल्कुल सो जाता है। तो ये इवनिंग शाम होते ही एक्टिव हो गया है, शाम होते ही एक्टिव हो जाता है, और ये 24 घंटे एक्टिव रहती है। तो इसके एक्टिव के लिए इसको रखा है मैंने, छोटे ब्रीड, तो ये हमेशा एक्टिव रहे और हेल्थी रहे। तो कभी भी मुझे इसको टीके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिवॉर्मिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैं करता हूँ, डिवॉर्मिंग कराता हूँ इसको, क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ जाती है डिवॉर्मिंग कराने की। उसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, उसका ब्लड बहुत अच्छा है। जैसे इसका ब्लड बहुत प्यारा है, तो इसको मैंने कभी भी टीका नहीं लगा रखा है, टीके के नाम पर कुछ भी नहीं लगा रखा है। सिर्फ मैं इसको रेबीज़ का इंजेक्शन लगाता हूँ कि बाई चांस किसी को हमला कर दिया, बाई चांस गलती से किसी को पकड़ दिया, क्योंकि ये एक्टिव है तो ये बिल्कुल चले जाती है एग्रेसिव मोड में, तो वो भी फिर एक्टिव हो जाता है, तो जिसकी वजह से दोनों एक साथ चले जाते हैं। तो अगर कोई भी इंसान हरकत में आए तो डेफिनेटली है कि कुत्ता उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो नहीं तो ये बिल्कुल काटता नहीं है। गद्दी डॉग कभी भी एग्रेसिव नहीं होते हैं। एक भाई ने बोला था कि मेरा गद्दी डॉग एग्रेसिव हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। तो मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका गद्दी डॉग एग्रेसिव है तो उसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपने उसको बंद करके रखा है, कमरे में बंद करके रखा है, 4x4 कमरे में है। एक पहला तो रीज़न ये है कि गद्दी डॉग को 4x4 के कमरे में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, वो मर जाएगा, पर वो वहाँ पर नहीं जी सकता है। दूसरा, उसके खाने में दिक्कत है, खान पीन बहुत अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए गद्दी डॉग का। और तीसरा रीज़न है कि उसे कभी भी बात कर नहीं रखना चाहिए भाई, कभी भी बात कर मत रखो। अभी मैंने, आप बोलोगे आपने भी तो बात के रखा है, तो अभी सीजन चल रहा है कुत्तों का, तो इसकी वजह से मैंने इसको बात के रखा है। तो कोई अब तो इसकी एज भी हो गई है, ये 10 साल का हो गया है, तो अभी भी इस पर अभी हमला नहीं होता है। फिर भी अगर किसी ने हमला कर दिया तो वो क्या पता क्या इन्फेक्टेड हो जाए, और बुढ़ापे का टाइम है, तो इसमें जो भी लड़ने की शक्ति होगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से मैंने अभी बात कर रखा है। नहीं तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसको में पट्टा लगा रखा था, तो पट्टे से बांध के रखता हूँ मैं इसे। तो कभी भी गद्दी डॉग को बांध कर मत रखें। और मैं आप सभी से ये कहूँगा कि शौक के लिए पाले और दिखावा के लिए मत पाले गद्दी डॉग। गद्दी डॉग दिखावा के लिए बिल्कुल नहीं होता है, ये शौक है, शौक के लिए पालिए इसको। और शौक के लिए आप इसको एक तो स्पेस दीजिए, बहुत बड़ा स्पेस दीजिए, क्योंकि स्पेस में पलता है। अगर स्पेस अच्छा हो तो अच्छे से पलता है। आप देख सकते हैं अभी ठंडा स्टार्ट हो गया, मेरे वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और अभी भी हाँफ रहा है। तो इसको जितना ज़्यादा ठंडा मिलेगा और उतना प्यारा होता है। अब हम लोग एसी दे रहे हैं, और तो उस ठंडे और इस ठंडे में काफ़ी अंतर होता है, धरती आसमान का अंतर हो जाता है। तो एसी लगाकर आपने गद्दी डॉग पाल रखा है वो भी गलत है। आप पालिए, गद्दी डॉग पालिए, पर उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करिए। इसको ना मैं डॉग फूड खिलाता हूँ, ना मैं चिकन खिलाता हूँ, चिकन का भी शौकीन नहीं है। कई डॉग, ये वाली छोटी वाली ब्रीड मेरी बहुत ज़्यादा चिकन की बहुत ज़्यादा शौकीन है, ये बड़ी वाली ब्रीड मेरी बिल्कुल भी शौकीन नहीं है चिकन की, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है कुत्ते की वैसे वैसे उसका खाने का जो भी होता है वो तरीका बदल जाता है। और मैं इसके खाने की बात करूं, अगर आप बच्चा ला रहे हो मोर देन 55 डेज़ का, मैं भी इसको 55 दिन से ऊपर का ही लाया था। अगर इसको बड़ा बच्चा ला रहे हो तो लगभग 3 महीने के बाद उसको चिकन खिलाएं, चिकन और 3 टाइम खाना खिलाएं। स्टार्टिंग 1 साल तक उसको 3 टाइम का खाना खिलाएं, उसके बाद धीरे धीरे खुद ही कुत्ता छोड़ने लग जाता है और वो 2 टाइम पर आ जाता है। और 2 टाइम की डाइट बहुत प्यारी रखो इसकी, और तब जाके उसका कलर जो होता है ना, कलर बिल्कुल प्यारा निकल के आता है, बहुत प्यारा निकल के आता है कलर। तो इसलिए 2 टाइम का खाना जब भी दो तो तगड़े तरीके से दो, और जब धीरे धीरे इसकी एज होते जाएगी वैसे वैसे इसका खाने का दिल उठते जाएगा। और जैसे जैसे एज होती है तो उसको चिकन मत खिलाओ,
क्योंकि जो उसका लीवर है सबसे तगड़ा होता है कुत्तों का लीवर। अगर लीवर ही इन्फेक्टेड हो गया तो कुत्ता ख़त्म। तो इसका लीवर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो कुत्ता चलेगा, बहुत चलेगा। एक तो मेरी दादी बताया करती थी कि हमारे पास एक 22 साल तक एक कुत्ता रहा, और वो भी ब्लैक रंग का था। तो भूटिया कुत्ते की एज, अगर मैं एज की बात करूं, जितने ठंडे इलाके का होगा उतना एज उतनी ज़्यादा एज होगी उसकी। तो अगर गर्मी में लेके चल रहे हैं तो वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे जी सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा केयर भी करें तो 4 साल, उससे ज़्यादा वो जी नहीं सकता है, और उसमें बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी और थोड़ी देर के बाद हाँफना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा मत बनाइए। ब्रीड मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब किसी दिन मैं आपको इसको, अगर ये लंगूर और बंदर अंदर देख लेगा, और उस दिन मैं दिखाऊंगा कि ये कितनी ज़्यादा एक्टिव है। ये एज है इसकी 10 साल, और मैं इसकी एक्टिवनेस दिखाऊंगा आपको। और कभी यहाँ पर लोकल ब्रीड का डॉग आ जाता है तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है मुझे, तो इतनी पावर है अभी भी इस पर। बाकी मेरे दोनों डॉग बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। तो और मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका रीज़न, ये ब्लैक डॉग पालने का मेरा रीज़न है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत टाइम हो गया है, 200 साल मैंने आपको बताया, और जितना मेरी उम्र होगी है तब से मैंने भी ब्लैक डॉग ही देखा है। तो उसका ये रीज़न है कि हम काल भैरव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि काल भैरव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो भैरव का रूप माना जाता है बड़े इस काले रंग के कुत्ते को। जो भी मुझे देखता है, जब भी मैं इधर उधर देखता हूँ कि यार क्या बात है, आपके पास बहुत प्यारा ब्रीड है, संभाल के रखना है, ऐसा कुछ कहते हैं मुझे। और भैरव, काल भैरव का रूप माना जाता है, इसलिए एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि काला डॉग इसलिए होता है। और मेरा डॉग तो बहुत शुभ है, क्योंकि 22 अंगुली वाला है, तो घर के लिए लक्ष्मी का रूप होता है। ये मेरे पापा ने बताया कि ये काला भी है और 22 अंगुलियां भी हैं, तो घर की लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। बाकी जब से ये आया मेरे घर पे, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी समस्या तो हर आदमी के साथ रह के लगी रहती हैं, वो ज़िंदगी है, ज़िंदगी ही जीना कहते हैं। तो इसलिए ये ब्रीड जब से आई तब से मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और इसने अक्सर हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और मैं इसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि एक दिन ऐसी शाम को मैं घूमने जा रहा था, और ये दोनों खुले हुए थे, तो मेरे पीछे जंगली सूअर पड़ गया था। तो उस दिन इसने मुझे मेरी जान बचाई थी इसने, और ये भी था। तो इन दोनों ने मेरी जान बचाई उस दिन, और एक दिन इसकी जान बचाई, छोटे वाले की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जिस दिन मैंने लिखा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि रूबी को लेपर्ड ले गया, और इसने लेपर्ड के साथ लड़ाई की थी उस दिन, तो जिसकी वजह से रूबी बच गई। तो 2 तो मेरे सामने ही हुए वाक़या। और तीसरी इसकी गार्डिंग के बारे में आपको बताता हूँ। गार्डिंग, इतनी प्यारी गार्डिंग करता है कि इसके लिए धूप छाँव कुछ भी नहीं चाहिए। गार्डिंग, अगर गार्डिंग करनी है तो गार्डिंग करनी है। जैसे ड्यूटी में आदमी रहता है तो वैसी ही ड्यूटी में रहता है। और 2-3 मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है जब ये मैं अपने साथ जंगल लेके गया था, तो आप ज़रूर देखें। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देखिए कि ये कितनी प्यारी गार्डिंग करता है उस समय, और ऊपर से बहुत तेज़ बारिश गिर रही थी, तो ये गार्डिंग में था उस टाइम मेरे साथ जंगल में। तो ये है इस ब्रीड की खास बात। तो बाकी और इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बारे में जितना बताओ, इस ब्रीड के बारे में जितना बताओ उतना कम है। तो कि आप देख सकते हैं इसकी, अभी भी ये गार्डिंग के मूड में है। अभी मैं घूमने के लिए आया था और थोड़ा सा मैंने इसके साथ शूटिंग की, तो ये ऐसे ही देख रहा है आसपास, ये देखिए। तो बाकी मैं इसके साथ और वीडियो लेके आऊँगा। आज बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसी भूटिया डॉग के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। और आप सभी लोग मुझे प्यार दें, आशीर्वाद दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।